जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए आप उसे देख सकते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आज हम एक ऐसी यक्षिणी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप घर में कर सकते हैं। यह यक्षिणी बहुत ही ज़बरदस्त और अपना जो भी सुख शांति सौभाग्य आरोग्य और जो भी आपके बनते हुए कार्य नहीं बन रहे हैं या बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं तो वो सब कुछ करने वाली है। आपकी सुख सौभाग्य आरोग्य आदि बहुत सारी ये कार्य करते हैं। धन की आवक नहीं है, बार बार आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है या लड़ाई झगड़ा क्लेश होते रहते हैं आपके घर में, तो इस साधना को आप कर सकते हैं। ये आपके घर की जो भी तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे आपको उस स्थान पे आपको बैठ कर करना है। अक्सर देखा गया है कि सभी के घर में तुलसी का पौधा होता ही होता है। यह तुलसी का पौधा अनेक प्रकार के सूचक भी कहा जाता है और ये विष्णु भगवान से संबंध रखता है ये तुलसी। और इसमें एक यक्षिणी का बास रखा गया है, बास है जिसे आप सिद्ध करके कोई भी कार्य उनसे करवा सकते हैं। सिद्धि के पश्चात चाहे कार्य कैसा भी हो, बड़े बड़े कार्य संपन्न करने की क्षमता रखते हैं। आपकी सभी दिशाओं में जय जयकार होने लगती है। अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं तो ये यक्षिणी निकालने के लिए समर्थवान है। आप किसी भी वस्तु की अभिलाषा करते हो तो आप जैसे ही सोचते हो उसी पल ये पूरा हो जाता है। जैसे कि आपने मान कर चला कि किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो और वही चीज़ आपको उसी समय आपके हाथ में आ जाए तो किस प्रकार से मन होगा। तो उसी प्रकार से है कि हर ये इच्छा पूर्ण कर देती है यह यक्षिणी। तो आपकी समस्त इच्छाएं अब पूरी होने वाली है साधना करने के पश्चात और सिद्धि के पश्चात। जब भी आप इस साधना को करें तो रात्रि में ही इस साधना को करना होगा। यह साधना प्रत्यक्षीकरण साधना है। इस साधना में 100% की गारंटी है कि यह सिद्ध होंगे ही होंगे। अगर आप किसी अन्य प्रकार की शक्ति आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। केवल और केवल इतर योनि की शक्ति ट्रांसफ़र आपको दी जाएगी। देवी देवताओं की सिद्धि ट्रांसफ़र हमारे द्वारा नहीं दी जाएगी। तो जो लोग इच्छुक हैं वो संपर्क कर सकते हैं। तो साधना किस प्रकार से करनी है तुलसी यक्षिणी की? करना इस प्रकार से है, 5 प्रकार की मिठाई लगेंगी, 5 प्रकार की मिठाई लगेंगे, 5 लौंग लगेंगे, 5 आपको बतासे लगेंगे और गुलाब या कोई भी सफ़ेद पुष्प फूल जैसे रात की रानी हो गए, बहुत हर श्रृंगार का पुष्प हो गया, तो इस प्रकार का फूल लेना है। ये केवल और केवल 7 दिनों की साधना है और एक माला तैयार करना है। जैसे हर श्रृंगार का आपने लिया है फूल तो उसे एक आपको माले में गूंथ लेना है, बना लेना है, माला बना लेना है। या आप मार्केट में बन रहा है, बना हुआ है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो उस माला को आपको करना यह है कि अपने जहाँ आपने भोग रखा है उसी के बगल में साइड में आप उस माला को रखना है। सबसे पहले आपको करना वहाँ ये है कि एक आपको बाजोट की तरह आपको एक बाजोट बिछा लेनी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा स्थापित करना है। फिर जो 5 प्रकार की मिठाई, पुष्प के माले और जो लौंग इलायची है वो थाली में प्लेट में रखना है।
जिसमें आपने भोग दिया है, और 5 बतासे आपको लेने हैं, और कुछ हमारे द्वारा 3 प्रकार की जरी है। जरी आपको बाहर से लानी है। एक तो आपको हो गया अपमार्ग की जड़, दूसरा हो गया सफ़ेद कौवा की जड़, और तीसरा हो गया नागफेनी का जड़। ये 3 प्रकार की जड़ है, वो आपको लानी है और उसे एक थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लानी है, उसे अपने सामने रखना है, और उसमें से तीनों में से एक एक करके वो आप दाहिने भुजा की किसी भी हाथ में धारण कर सकते हो। जैसे क्रिया बताई जाएगी आपको, उसी प्रकार से आपको इस क्रिया को करना है। अपने तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो करना क्या है आपको कि आपको सबसे पहले घेरा वगैरह लेना है, लगाना है। फिर आपको लगाना है, गुरु मंत्र का उच्चारण करना है, गणेश का उच्चारण करना है, और गुरु गणपति का कर लेना है आपको ध्यान। और फिर जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र की यक्षिणी के जो पूजन देना है। फिर आपको जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र का करना है जब। उसके बाद आकर्षण मंत्र का उपयोग करना है, आकर्षण मंत्र का प्रयोग करना है। पहले दिन से ही आपको आकर्षण मंत्र का प्रयोग दिया जाएगा। फिर दूसरा आपको करना यह है कि जब भी आप साधना करके उठें तो अपना आसन वहाँ से ज़रूर ले आएं। इस बात का ख्याल रखना है। उस केवल आपको जो वस्तुएं रखी गई हैं वो केवल वहीं रखना है, और माला आसन आपको ले आना है। जो आपने पुष्प की माला बनाई है वो आपके साथ रखना है, और आपका आसन भी आप अपने साथ रखेंगे, और वापस आ जाना है अपने घर में। और फिर आपको इस समय में, इस दौरान में, साधना के दौरान में आपको करना यह है कि अपनी पत्नी से, अपने जो भी है उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना है। दूसरा, लहसुन प्याज का उपयोग आप नहीं करोगे। तीसरा, आपको ज़मीन पे रह के सोना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देने होंगे। और इस प्रकार से करके जब 7वें दिन यक्षिणी, उसी प्रकार से करना है। 7वें दिन यक्षिणी आएगी तो सबसे पहले उन्हें स्वागत करना है, आप उन्हें, और माला अर्पण करना है। फिर वचन की प्रक्रिया होगी, वो भी आपसे वचन देंगे, आपको देंगे, और वो भी आपसे वचन लेंगे। तो ध्यान रहे कि ऐसा वचन दीजिए कि जो आपके लिए पॉसिबल हो। तो इस प्रकार से वचन लेकर आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो ये थी साधना, आपको मैंने विस्तृत रूप से बताई है। और जो आपको साधना में बैठना होगा तो नवरात्रि के दौरान आप बैठ सकते हैं, दीपावली के समय बैठ सकते हैं, या उसके बाद भी किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना का समय आपको रहेगा 10 बजे के बाद, कोई भी समय चुन सकते हैं। 3 बजे से पहले, सुबह 3 बजे से पहले आपकी साधना संपन्न हो जानी चाहिए, और रात्रि 10 बजे के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री महाकाल।